स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे कि टेली में जीएसटी की डिटेल कहाँ पे फिलअप करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि जीएसटी के लेजर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फोल्डर अपना ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमने डेटा सेव किया था। और यहाँ से हम पाथ कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करके हमें टेली खोल लेना है। ये टेली हमारा खोलेंगे हम। टेली ओपन हो चुका है अपना। यहाँ पे हमें पाथ पेस्ट कर देना है। और पाथ प्रेस करेंगे तो हमारी कंपनी हमको दिख जाएगी, एंटर कर देना है। कंपनी में लॉगिन हो गए हैं। और यहाँ से जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है मेनू बार में कंपनी का, वहाँ से जाके हम कंपनी पे क्लिक करेंगे। और इसमें अपने को F11 फीचर वाला ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक कर लेना है। हमने पहले बताया था कि हम सब सीखेंगे इसमें सारे फंक्शन में। तो इसमें जीएसटी में जाके यस कर देना है। और जीएसटी में फर्स्ट वाला गुजरात डाल देना है। और सेकंड वाला जो है रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें हमें रेगुलर कर लेना है। इसमें तीन दिए हुए हैं, कंपोजिशन, रेगुलर और टैक्स फ्री जो जोन में आता है वो वाला, जैसे कि एक्सपोर्ट होता है। और कैसे जोन में जो भी लगता है टैक्स वो वाला। इसमें कुछ टैक्स लगता नहीं है, टैक्स फ्री रहता है। तो हम अपना फिलहाल अभी रेगुलर रखेंगे और हम अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पे हमने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है। यहाँ पे आपको जिस नंबर डाल के फिर हमें नीचे जो अपना रजिस्ट्रेशन टाइप दिख रहा है, उसमें हमें रिटर्न फाइल करने की डिटेल दिखा रहा है कि रिटर्न फाइल आपको कैसे करना है, मंथली या क्वार्टरली। तो आपका अगर कम डेटा है, छोटी कंपनी है, तो आप क्वार्टरली कर सकते हो। हम यहाँ पे मंथली रखेंगे। और अगर जीएसटी का आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस पोर्शन को हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें आगे जाके देखने वाले हैं। इसमें इसके नीचे अपने को दिख रहा है जो वो ईवे बिल का है ऑप्शन। ईवे बिल को हम यस कर देंगे। ईवे बिल ईवे बिल का भी यस करना है। और ये वाला जो अपने को नीचे दिख रहा है वो वाला है अपना ई इनवॉइस का। ऊपर वाला जो दिख रहा था वो ईवे बिल का है, हम दोनों यस कर लेंगे। ये इनवॉइस अपना जो 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो कंपनी के लिए मैंडेटरी है, तो हम यस कर लेंगे आपको दिखाने के लिए। क्योंकि हम आगे वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे आके एंटर एंटर करके अपन ये ऑप्शन सेटिंग सेव कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जीएसटी का सेटिंग हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि वाउचर कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हम आएंगे वाउचर में, जीएसटी के लेजर कैसे बनाने हैं। तो यहाँ से हम अपना लेजर क्रिएट कर रहे हैं पहले। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है वो इनपुट सी जीएसटी का हम बनाएंगे, जो कि हमारा 9% में रहेगा। इसमें अपना टैक्स की अलग अलग सबकी कैटेगरी रहती है। 9% है, 12% है, 5% है, जो भी अपना है। मतलब 5% है तो उसमें 2.5% लगेगा। 18% है तो उसमें 9 लगेगा। और 12% है तो 6 लगेगा। और 28 भी है, उसमें 14 लगता है। इसमें हम अपना लेजर क्रिएट करेंगे। पहला 9% वाला लेजर बना लिया है। इसका अपन अंडर लेंगे इनको, इनपुट जीएसटी लेजर में। और इसका भी अंडर रहेगा जीएसटी, वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर सी करेंगे जहाँ पे भी हमें, वहाँ से हम नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और जीएसटी जो अपना है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। नीचे आके परसेंटेज में हमें 9 ले लेना है। और उसके ऊपर जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। और सी जीएसटी है, एस जीएसटी है, कौन सा लेजर वो क्लिक कर लेना है। और राउंडिंग मेथड में अभी अपन
नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हम जीएसटी में जो भी ऑटो लगने वाला है वो डाल रहे हैं डिटेल। ये हमारा पहला वो लेजर बन चुका है। अब हम दूसरा लेजर बनाएंगे। पहला था हमारा सीजीएसटी का था, अब हमारा बनेगा एसजीएसटी का। ये सारे आएंगे तो इनपुट जीएसटी लेजर के अंदर यहाँ भी सेम ही करना है, जीएसटी में डाल देना है और अपना एसजीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। 9% वाला ही रहेगा इसमें भी। आप अपने हिसाब से जो भी पसंद वाला चाहिए ऐसे सेम ही बना सकते हैं। वो भी सब अंडर तो इनपुट जीएसटी लेजर के ही रहेंगे, क्योंकि ये पूरा इनपुट का है। जो इनपुट हमें जो टैक्स क्रेडिट मिलती है उसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम बनाएंगे अपना आउटपुट का बनाएंगे। आउटपुट का वो होता है जिसपे हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। जैसे कि कस्टमर को किसी को सेल किया तो हम आउटपुट टैक्स लगाएंगे उसमें, और जो हम परचेस करेंगे उसमें हम इनपुट में डालेंगे उसको। तो आउटपुट के लिए भी ऐसे ही करना है, ऊपर आउटपुट डाल देना है। और हमारे इसमें तीन तीन लेजर बनेंगे, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी। और आउटपुट में भी अपने तीन लेजर बनेंगे, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी और आउटपुट आई जीएसटी। और इसमें जैसे हमने जीएसटी को अंडर इनपुट सी जीएसटी लिया, आउटपुट जीएसटी लिया हुआ है, वैसे उसमें लेंगे अपन आउटपुट जीएसटी लेजर, वो भी अंडर जीएसटी के ही जाएगा। और ये सारा अपने को ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर दिखने वाला है। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आप जाओगे तो उसमें आपको पहले जीएसटी दिखेगा, जीएसटी के अंदर आपको आउटपुट और इनपुट जीएसटी लेजर दिखेंगे। और उन दोनों के अंदर अपने जो तीन तीन लेजर अपन ने बनाए हैं, आउटपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, और इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी, वो सारे दिखने वाले हैं। और दोनों में सेम ही रहेगा। आउटपुट में भी अपन 9% ही रखेंगे, क्योंकि अपना इनपुट 9% में है तो आउटपुट भी 9% में ही रहेगा। जैसा आपका परचेस 2.5% रहेगा तो सेल्स भी 2.5% में रहेगा। परचेस 6% में रहेगा तो सेल्स भी 6% में ही रहेगा। तो इस तरह से आप सारे लेजर बना लीजिएगा। और ये जब भी हम अपन परचेस की एंट्री चढ़ाएंगे और सेल्स की एंट्री करेंगे जीएसटी वाली, बिना जीएसटी के भी कर सकते हैं, पर हम जब जीएसटी वाली करेंगे तब हमें ये काम आने वाला है। तो हम इसलिए अभी ये बना लेते हैं, ताकि जब भी हम परचेस की एंट्री करें तब हमें ये लेजर रेडी मिले। ये हमारा लेजर सारे अब क्रिएट होने वाले हैं, सारे क्रिएट हो जाएंगे लेजर। उसके बाद हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे सेल जीएसटी इनवॉइस बनता है, कैसे परचेस का इनवॉइस हम चढ़ाते हैं, और सेल का बिल कैसे बनता है, वो सब भी सिखाएंगे। और आप सीरीज में कंटिन्यूस रहोगे तो हम एक ऐसा भी लेके आएंगे कि पूरा कंपनी का सब क्रिएट करके दिखाएंगे, पूरी कंपनी का वर्क भी करके दिखाएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।